इधर नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के डंबर बिघा गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी का खुलासा किया है। इस दौरान एसपी भरत सोनी ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के नाम पर साइट बनाकर फाइनेंस एवं लोन दिलाने के नाम पर ठगी की जा रहा था। इसके बाद साइबर पुलिस एवं लगातार लोकेशन पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार साइबर ठग रोहित, नीतीश, दयानंद, धर्मेंद्र कुमार 16 मोबाइल, 3 सिम कार्ड एवं लैपटॉप, आभूषण करीब 36 लाख नकद बरामद किया गया है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि साइबर अपराध जो है उसके लगातार उस पर कार्रवाई की जाती है और भारत सरकार की जो MHA के द्वारा जो ICCC का जो I4C का जो प्लेटफॉर्म बना है, उसके साथ साथ EOU जो है वो लगातार इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करती है डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसी सिलसिले में EOU की कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी, उसी का सत्यापन हम लोगों ने किया और प्रिवेंटिव रेट जो साइबर क्राइम में होती है उसके लिए भारत सरकार का एक प्रतिबिंब पोर्टल भी जो है वो बनाया गया है। उसी पे कुछ नंबर्स हमको मिले थे, उसी का सत्यापन यहाँ पे ASP सदर, DSP जो साइबर हैं और उनकी टीम के द्वारा जो है उन्होंने किया और उसमें कुछ नंबर्स जिसका अध्ययन किया गया तो कुछ नंबर्स हमको मानपुर थाना के अंतर्गत सक्रिय पाए गए। तत्पश्चात टेक्निकल जो वेरिफिकेशन था वो पूरी तरीके से किया गया और उसके पश्चात एक टीम बना के जो इस तरीके के अपराध में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया। ये बात निकल के आई है अभी तक के अनुसंधान में कि मानपुर थाना अंतर्गत डमर बीघा गांव में एक स्कीम जो ये चलाते थे, केरला लॉटरी, ये ये करते थे कि एक वेबसाइट इन्होंने बना ली थी और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते थे और वो एडवर्टाइजमेंट फ्लोट जब ये करते थे तो उसको जब कोई आदमी उस लिंक को उस पर लॉगिन करता था या लिंक को जब उसमें जाता था तो उसको फिर ये उनकी वेबसाइट में सीधा प्रवेश करता था। इस पूरे इनका मॉडस ये रहता था कि प्रतिदिन केरला में 3 बजे या 4 बजे जो वहाँ पे जो उनकी लॉटरी है वो उसका प्राइस जो है वो डिक्लेयर होता है, तो उसी तरीके से ये प्रतिदिन कस्टमर्स को उसमें आकर्षित करते थे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन लॉटरी खरीद सकते हैं और उसके बाद आपको प्रतिदिन आपको 3 बजे अवार्ड डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो लॉटरी ये मैक्सिमम लोगों को, जो भोले वाले लोग होते थे, उनको ये टारगेट करके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट गिराते थे और एडवर्टाइजमेंट पे जो फिर हाइपर लिंक पे जो भी उसको लॉगिन करता था तो वहाँ पे फिर उसके साथ ये फ्रॉड कमिट करते थे। दूसरा इनका जो तरीका है साइबर क्राइम करने का वो ये है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते हैं लोन के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो उसका प्रोसेस जो है वो करवा देंगे। तो प्रोसेस के संदर्भ में ये 1200, 1300, 1500 जितना फ़ीस चार्ज करते थे, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो मोबाइल से या जिस साइट से वो होता था उसको ये बंद करा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें ठगी कर लेते थे। इस पूरे नेटवर्क में ये समझ में आया कि कमीशन बेस्ड सिस्टम पे जो है इसमें काम किया जाता था। जो व्यक्ति वेबसाइट बनवाता था और एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करता था वो 15-20 लड़के रखता था जो कि कस्टमर से बात करते थे। उसमें कुछ लड़के जो है वो अकाउंट में पैसा लाते थे और इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें उसका नाम है रोहित कुमार, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दयानंद। इनकी घर की विधिवत हमने तलाशी की जिसमें कुल 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 सिम और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं और साइबर क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है वो तकरीबन 36,78,655 रुपये हमने बरामद किए हैं। इनके द्वारा जो उपकरण यूज़ किए जाते थे, मोबाइल और प्रिंटर, उन सभी की फोरेंसिक जांच जो है हमारी टीम के द्वारा जो FSL है वहाँ उसके लिए भेजी जाएगी।
उसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, वहाँ पे भी जो नंबर्स हमको मिले हैं उसको भी हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। बहुत सारे अन्य राज्यों से भी हमको शिकायत मिली है कि ये लोग जो भोले वाले कस्टमर्स को लॉटरी और फाइनेंस के नाम पे, लोन के नाम पे जो ठगी करते थे, उनकी बहुत सारी जो cyber.gov.in वाली साइट है उस पर बहुत सारे अन्य राज्यों में भी इन लोगों की शिकायत वहाँ पे दर्ज की गई। इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं जिसका नाम अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को कुछ नाम मिले हैं, जिसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और लगातार हमारी टीम द्वारा EOU से कोऑर्डिनेशन में रहते हुए I4C जो भारत सरकार की एजेंसी है उसके साथ काम करते हुए लगातार हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। और इसमें आगे भी हम लगातार जो कुछ हॉटस्पॉट वाले थाना है या हॉटस्पॉट वाले एरिया है जहाँ पे साइबर क्राइम जो है प्रचलित है या साइबर क्राइम अभी पूरी तरीके से वहाँ उसके विरुद्ध अभियान चला के हम कार्रवाई आगे करेंगे। सर कई अंतर्राज्यीय पहले से भी क्या इस पर कोई केस वगैरह चल रहा था या क्या है? देखिए, केस का नहीं है, जैसा हमने आपको बताया कि ये कोई केस दर्ज होने के पश्चात होने वाली कार्रवाई नहीं, ये निरोधात्मक कार्रवाई हम लोगों ने की है। भारत सरकार का एक पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल, जिस पे प्रिवेंटिव रेड और जो नंबर, ऐसे नंबर, सस्पेक्ट नंबर जो साइबर क्राइम में संलिप्त होने की जिनकी सूचना मिलती है, उन नंबर्स को फिर हम उस पर हम काम करके